इसराइल को ना इंसानियत और ना आलमी कवानीन की परवाह। गजा में फिर बर्बरियत, 24 घंटे में अस्पताल, मस्जिद के बाद एक और अस्पताल निशाना। इसराइली फिजाइये के अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ बमबारी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की 324 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक, 28 की हालत तशवीशनाक। दीगर इलाकों पर भी बमबारी, शहादतों का खदशा। गजा में बमबारी से अब तक 3500 फ़लस्तीनी शहीद, 13,000 से ज़ायद जख्मी। गुज़िश्ता रात अस्पताल पर हमले से 500 अफराद शहीद हुए थे। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर हमला शर्मनाक करार दे दिया। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर जारहाना हमले आलमी कवानीन के मनाफी हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई भयानक है। जंग में बच्चों और ख़वातीन को कोई निशाना नहीं बनाता। शहरियों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ। OIC इजलास का एलामिया जारी। ईरान का इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल पर पाबंदी लगाएं। इसराइल को तेल की सप्लाई बंद की जाए। इसराइल के जंगी जराइम पर एक्शन ज़रूरी है। गजा के लोगों की जबरी बेदखली रेड लाइन है। फ़लस्तीनी क़यादत का ऐलान, गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी कबूल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों के इनखला की रेड लाइन को पार नहीं होने देंगे। फ़लस्तीनी क़यादत का रामुल्लामी इजलास के बाद एलामिया जारी। पाकिस्तान का गजा में हमलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीब अकरम का कहना है कि अस्पताल पर हमला जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तनाज़े का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने इसराइली दावे को उड़ा कर रख दिया। कहा, अस्पताल पर हमला इसराइल ने ही किया है। हमले से कबल एक ट्वीट में इसराइली तर्जुमान ने कहा था कि हम अस्पताल को निशाना बनाएंगे। अब आलमी रद्द-ए-अमल के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। हमारे पास उस ट्वीट की कॉपी मौजूद है। इसराइली जारहियत को आलमी बरादरी रोके, वरना फिर तुर्किया ये काम खुद करेगा। तुर्क सदर तैयब उर्दुआन ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर रईसी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा का संगीन इंतकाम इसराइल का मुंतज़िर है। अस्पताल पर हमला इसराइली हुक्मरानी के खात्मे का बाइस बनेगा। उर्दून के सफ़ीर ने अस्पताल पर हमला टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा, इसराइल ने हमले से पहले अस्पताल को वार्निंग जारी की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की जानिब से गजा जंग बंदी पर पेश करदा करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 12, मुखालफत में 1 वोट डाला गया। करारदाद पहले रूस ने पेश की और फिर ब्राज़ील ने। करारदाद में इंसानी अलमिये को रोकने और गजा में अशियाए खुरोनोश, अद्वियात और दीगर इंसानी ज़रूरियात की अशिया फ़लस्तीनियों तक पहुँचाने के लिए सीज़ फायर की अपील की गई थी। फ़लस्तीन सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा कि अगर अब सीज़ फायर ना हुआ तो लाखों लोग भूख से मर सकते हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काबिज़ अफवाज के खिलाफ मज़ाहमत करना कोई जुर्म नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में अमन दस्ते भिजवाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर की मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई। अस्पताल हमले का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। बोले, अमरीका इसराइल की दिफाई ज़रूरत पूरी करने को यकीनी बनाएगा। मुहज़्ज़िब दुनिया को हमास को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया, गले भी लगाया। अमरीका की इंसानियत दुश्मनी और दोगलापन, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर दिया, दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए फ़लस्तीनी अवाम के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक हमास की दहशतगर्दी के लिए आम शहरियों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। हमास ने किसी इसराइली बच्चे को कत्ल नहीं किया। इसराइल ने गजा के अस्पताल पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। डिप्टी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन नादिर अल-तर्क की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, अस्पताल पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अस्पताल हमले में शहीद अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। पाकिस्तान की मौजूदगी में फ़लस्तीन तनहा नहीं रह सकता। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में सानह कारसाज तकरीब से खिताब। कहा, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया।
कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़, कहा एक ही सूरत में आगे बढ़ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया, उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। 16 माह में साबित हो गया पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, गिरफ्तारी से पहले हिफाजती जमानत दी जाए। नून लीग के वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या दरख्वास्त गुजार इश्तिहारी हैं। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अगर कोई मुल्ज़िम आना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप पहले चेयरमैन नैब से पूछ लें। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाल तलब कर लिए। समाअत आज दोबारा होगी। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोन पर बात करवाई जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट की जेल निगरानी गुफ्तगू करवाने की हिदायत कर दी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने एक सफ़े के तहरीरी फैसले में कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्जिम को बैरून मुल्क गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्जिम के आईनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेटों से बात करवाने की हिदायत की जाती है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अवामी सतह पर मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिला। सी पैक से पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के माबैन ML1 मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन ने ML1 मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान का बबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद डेटरेंस को मजबूत बनाना है। आजमाइशी परवाज से मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और हथियारों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। कम से कम काबिल भरोसा डेटरेंस के साथ फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस ऑपरेशनलाइजेशन के जरिए मुल्की दिफा को तक़वियत मिलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। साइंसदान और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।